Very good morning students. In today's online class, let's read the final part of the chapter from the diary of Anne Frank. तो क्या होता है इसमें देखते हैं। सैटरडे 20 जून 1942, ये शनिवार के दिन 20 जून 1942 को लिखा गया पेज है उस डायरी के अंदर, और उसको बताया गया है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। डियरेस्ट किटी, और उसमें कहा गया है संबोधित करते हुए डायरी का नाम किटी बोला गया है। आवर इंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट। हमारी पूरी की पूरी क्लास है वो शोर मचा रही थी। क्वैकिंग का मतलब शोर मचाने से है, ठीक है, यानी कि वो अपने पंजों पर खड़े होकर के शोर मचा रहे थे, खड़े होकर के। द रीज़न ऑफ कोर्स इज द फोर्थकमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। कहता है इसके अंदर इसका कारण ये था। रीज़न क्या होता है? कारण। इसका कारण ये था वास्तव में कि जो टीचर की मीटिंग होने जा रही थी, जिसमें उन्होंने ये डिसाइड करना था, ये निर्णय लेना था कि कौन से बच्चे को पास करना है और कौन से बच्चे को फेल करना है। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स। बेट्स होती हैं शर्तें। सारी की सारी क्लास है, आधी क्लास ने तो शर्तें भी लगा ली थी। जीएन एंड आई लाफ आवर सेल्फ सिल्ली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस। मैं और जीएन जैसे छोटा नाम हो सकता है, जैसे गीता नारायण, ठीक है, तो शॉर्ट में नाम है ये गीता नारायण, कुछ भी कह लो इसको। हमने हंसते हुए शर्त लगाई, दो सिल्ली मैंने क्या होता है पागल से बच्चों के ऊपर, कि वो हमारे पीछे हुए थे, पीछे बैठते थे, और उन्होंने क्या कहा था? सी एंड जैकवस, ये भी नाम है, सी शॉर्ट में नाम है, जैसे चंद्र नारायण, ठीक है। उन्होंने शर्त लगाई थी कि चंदन नारायण और जो जैकवस हैं, हु हैव स्टेक देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग, उन्होंने अपनी सारी की सारी जो बचत है वो शर्त के ऊपर लगा दी थी। ऑन देयर बेट फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेकर के रात तक। इट इज़ यू आर गोइंग टू पास, वो ये कह रहे थे कि तुम पास है, वो तुम पास होने जा रहे हो। नॉट आई एम नॉट, और आगे से जवाब यही आता कि नहीं मैं पास होने नहीं जा रहा या नहीं जा रही। यस यू आर, और आगे से वो कहता कि तुम पास हो जाओगे। नो आई एम नॉट, लेकिन फिर आगे से ये वो कहता कि तुम पास हो जाओगे, मैं पास नहीं होंगी। सब बच्चे यही बातें कर रहे थे। इवन जीज प्लेडिंग ग्लांसेस एंड माई एंग्री आउटब्रस्ट कैनॉट काम देम। काम होता है शांत करना, काम देम डाउन। कहता है हमारा जो जीएन्स थी या था, वो गुस्से से जो देख रहा था, और मैं उनको जो शांत करने की कोशिश कर रही थी, उससे भी बच्चे शांत नहीं हो रहे थे। इफ़ यू आस्क मी देर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। और अगर आप मेरे से पूछोगे तो क्लास का जो क्वार्टर क्या होता है? चौथा हिस्सा। डमीज का मतलब नालायक बच्चे जो होते हैं, ठीक है, जिनको कुछ नहीं आता, वो चौथा हिस्सा क्लास है, वो उसी क्लास के अंदर है। उनको आगे प्रमोशन नहीं दी जानी चाहिए, उन्हें उसी क्लास के अंदर रोका जाना चाहिए था, यानी कि उन्हें फेल किया जाना था। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ। लेकिन टीचर्स के बारे में हम कुछ नहीं कल्पना कर सकते, कुछ भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि वो किसको पास करेंगे, किसको फेल करेंगे। ये कुछ कह पाना बड़ा ही मुश्किल था। तो अनप्रडिक्टेबल क्या होता है? भविष्यवाणी ना कर पाना, ठीक है। इफ़ नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। मेरे को अपनी दोस्तों के बारे में, गर्लफ्रेंड्स के बारे में और ख़ुद के बारे में कोई चिंता नहीं थी। वी शैल मेक इट, और हम लोग हैं वो पास होने ही जा रहे थे। दी ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर वो अबाउट इज़ मैथ्स। मेरे को मैथ के अंदर थोड़ा बहुत खतरा था, उसको भी मैथ कम आता था। बहुत सारे बच्चे मैथ से डरते हैं, आप में से भी। एनीवे ऑल वी कैन डू इज़ वेट, हम कुछ नहीं कर सकते थे, केवल इंतज़ार करते थे। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट, और जब तक रिजल्ट आ नहीं जाता हमने केवल यही कहा कि हमें दिल नहीं हारना चाहिए, दिल तकड़ा रखना चाहिए हमें। आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विद माई ऑल टीचर्स, मेरी हर टीचर से अच्छी बनती थी। देर आर 9 ऑफ देम, 7 men and 2 women। मेरे 9 अध्यापक थे, उनमें से 7 हैं वो पुरुष थे और 2 लेडी टीचर थी। मिस कैसिंग द ओल्ड फोगी हु टीचेस मैथ वॉज अनॉयड विद मी फॉर एजेस। और मेरे मैथ के टीचर जिसका नाम क्या था? मिस्टर कैसिंग। ये नाम याद रखना है, मिस्टर कैसिंग, जो कि बूढ़ा व्यक्ति था। और ओल्ड फोगी का मतलब ओल्ड फैशन व्यक्ति था।
ठीक है, फैशन पसंद करने वाला व्यक्ति नहीं था। वो मेरे से बहुत लंबे समय से अनॉयड, मैंने चिढ़ना, मेरे से चिढ़ते थे वो, मेरी अच्छी नहीं बनती थी। देयर वॉज इल विल बिटवीन दैम, ठीक है, देयर वॉज मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन दैम एंड फ्रैंक एंड द मैथ टीचर मिस्टर कैसिंग, बिकॉज आई टॉक सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोलती थी। टॉक क्या होता है? बहुत बोलना। मैं बहुत ज़्यादा बोलती थी। सो मच का मतलब बहुत बोलती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, कई बार वार्निंग देने के बाद उसने मेरे को एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। एन एसे ऑन द सब्जेक्ट ए चैटर बॉक्स, की मेरे को एक ऐसे लिख के लाना था, या मेरे को एक निबंध लिख के या प्रस्ताव लिख के लाना था कि ए चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स क्या होता है? ज़्यादा बातें करने वाली मशीन। ए चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? एक ज़्यादा बोलने वाली मशीन के बारे में तुम क्या लिखोगे? आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, इसके बारे में मैं बाद में बात करूँगी। आई डिसाइडेड, मैंने ये निर्णय लिया। आई जोल्टेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, मैंने अपनी नोटबुक के अंदर मेरे को किस टॉपिक के ऊपर लिखना है टाइटल, उसका नोट किया मैंने। टक्ड इट इन माई बैग, मैंने डायरी को, अपनी होमवर्क वाली डायरी को बैग में डाला। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, क्वाइट क्या होता है? क्वाइट, शांत। और उसके बाद मैंने शांत रहने की कोशिश की। उसके बाद क्या होता है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर है वो पढ़ेंगे। टिल देन, बाय बाय।